सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। लता मंगेशकर जी इस दुनिया में नहीं है। जी हाँ, उनकी वो आखिरी रात जिसमें वो बहुत ज़्यादा तड़पी। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यूरिन नहीं आ रहा था, किडनी डायलिसिस पे जाना पड़ा, ऑर्गन फेलवर हो गया, लंग्स में पैचेस मिले, जिसके बारे में डॉक्टर्स ने बात की, नर्स ने बात की। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर मुमताज़ जो अपने ज़माने की बहुत हिट एक्ट्रेस रही हैं, उन्होंने भी लता मंगेशकर की उस आखिरी रात के बारे में बात की है और बताया है कि कैसे लता मंगेशकर जी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। भले ही वो उनसे मिल नहीं पाई, लेकिन लता मंगेशकर जी को पर्सनली वो बहुत अच्छे से जानती है। लता मंगेशकर जी तो किसे नहीं जानती, हर बॉलीवुड इंडस्ट्री के छोटे से बड़े कलाकारों को लता मंगेशकर जी जानती है और उन सबको एडमायर भी करती थी। सबके लिए एक इंस्पिरेशन बन गई थी लता मंगेशकर जी। इस दुनिया में नहीं है, इंसान चला जाता है, पर उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रह जाती हैं। तो कहीं ना कहीं मुमताज़ ने भी इस बात का जिक्र किया और लता मंगेशकर जी के बारे में कई बातें बताई। बहुत कुछ बताया है उन्होंने जो हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। जी हाँ, आपको बता दें कि लता मंगेशकर जी के जाने से जहाँ पूरी दुनिया दुखी है, वहीं अब एक और नाम सामने आ रहा है जो बहुत ज़्यादा दुखी है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मुमताज़ के बारे में। जी हाँ, आपको बता दें कि मुमताज़ भी इस समय बहुत ज़्यादा दुखी हैं लता मंगेशकर के निधन के बाद। आपको बता दें कि मुमताज़ ने जब बात की, बताया उन्होंने कि जब लता मंगेशकर जी का निधन हुआ, उनके निधन से ठीक एक दिन पहले उन्होंने आशा जी से बात की थी। जी हाँ, उन्होंने बताया कि किस तरह से जब लता जी का निधन हुआ उस समय उनका फ़ोन बजा और उन्हें एक घबराहट सी महसूस हुई कि आखिर क्या हुआ होगा। जी हाँ, तो लता मंगेशकर जी के निधन ने उनको तोड़ कर रख दिया है। आपको बता दें कि मुमताज़ ने बताया कि किस तरह से आशा भोसले से उन्होंने लंदन से बात की, उसी आखिरी रात को बात की कि आखिर लता जी कैसी हैं। लता जी की वो आखिरी रात जो था वो मुमताज़ ने पूछा था। मुमताज़ ने बताया कि दीदी जो है वो स्टेबल हैं। ऐसा उन्होंने आशा भोसले के बारे में बताया कि आशा भोसले ऐसा कह रही थी कि दीदी जो है वो स्टेबल हैं, लिटिल बिट स्टेबल हो रही हैं। इसके बाद किसे पता था कि लता जी के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। वो कुछ घंटे पहले की ही बात थी जब आशा जी से मेरी बात हुई थी और उन्होंने बताया था कि वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मैंने कई सारे मैसेजेस आशा जी को किए, लेकिन आशा जी ने उन मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया। जी हाँ, तो मुझे और ज़्यादा घबराहट होने लगी। इसके बाद मुमताज़ ने बताया कि जिस तरह से उन्हें कोविड के साथ निमोनिया हुआ था, ये बेहद ही ख़राब कॉम्बिनेशन होता है, इसमें इंसान बहुत ज़्यादा तड़पता है। वहीं उन्होंने बताया कि किस तरह से लता जी अगर थोड़ी सी इतनी उम्र का तकाजा नहीं होता तो शायद इन सब चीज़ों से, मुमताज़ ने बताया कि लता मंगेशकर इन सब चीज़ों से बाहर आ जाती। तो लता मंगेशकर के निधन से कहीं ना कहीं आपको बता दें कि मुमताज़ भी बहुत ज़्यादा दुखी है। उनकी कई यादों को उन्होंने शेयर किया। लता मंगेशकर ने पूरी दुनिया को अलविदा कह दिया है, जिसका प्रधानमंत्री से लेकर सभी अभिनेता और लता जी के फैंस को इस खबर से बड़ा दुख पहुंचा है। सभी ने शोक प्रकट किया। वहीं जब गुजरे ज़माने की अभिनेत्री मुमताज़ को ये जानकारी मिली तो उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने लता मंगेशकर के साथ गुजरे कुछ पलों को याद किया जो उनके दिल में सदाबहार रहेंगे। मुमताज़ ने बताया कि वो और लता जी वालकेश्वर में एक बिल्डिंग में रहते थे और वो लता जी को तब से जानती हैं जब वो 5 साल की थी। उन्होंने बताया कि उस दौरान मैं 16mm प्रोजेक्टर पर फिल्म देखा करती थी। लता जी ये जानती थी कि मुझे फिल्म देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए जब भी वो कोई फिल्म करती थी तो वो मुझे अपने घर पर बुला लिया करती थी। उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ बताया भी था। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि मैं कई बार उनके घर में ही फिल्में देखते देखते सो जाती थी। हाल ही में आशा भोसले से मिली तो मैंने ये बात उनसे शेयर भी की, तो उन्होंने कहा कि वो इसे भी याद करती हैं। एक और यादगार पल को याद करते हुए मुमताज़ ने कहा कि मुझे ये भी याद है कि मैं लता जी के घर जाया करती थी तो वो एक कमरे में घंटों बैठकर रियाज भी किया करती थी। मुमताज़ ने कहा कि जब मैंने सुना कि लता जी की तबीयत खराब है तो मैंने आशा जी को काफ़ी मैसेजेस भेजे। फिर शनिवार को आशा जी ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि तबीयत बिगड़ गई है, ज़्यादा बिगड़ गई है। फिर जब रविवार सुबह मुझे लता जी की निधन की खबर मिली तो मेरी आंखें नम हो गई। मुमताज़ ने कहा कि मेरी सबसे प्यारी यादों में से एक उनका शो भी था, जहां लता जी ने टॉप 50 गानों की लिस्ट में मेरे एक गाने बिंदिया चमकेगी चूड़ी चमकेगी को अपना पसंदीदा
के रूप में प्रदर्शित किया था। मैं गर्व महसूस करती हूँ कि उनकी पसंदीदा की सूची में एक गीत था जो मुझे भी दिखाया गया था। जी हाँ, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुमताज़ भी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। जिस तरह से आशा जी ने उन्हें फ़ोन करके ये बताया था कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, अब ज़्यादा बिगड़ गई हैं, लेकिन फिर थोड़ा सा स्टेबल होने लगी थी लता मंगेशकर जी। तो इस बात का जिक्र मुमताज़ करती हुई दिखाई दी कि उस समय तो वो बिल्कुल ठीक थी, वो स्टेबल हो रही थी, लेकिन अचानक सुबह भी तकलीफ से ऊपर उठी। सुबह भी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, जिस वजह से आपको बता दें कि लता मंगेशकर जी इस दुनिया को अलविदा कह गई। लेकिन मुमताज़ ने इस बात का भी खुलासा किया कि आखिरी रात उनकी कितनी बुरी रही। हमने देखा था कि कुछ समय पहले नर्स ने भी इस बात का खुलासा किया था, बताया था कि किस तरह से जो है लता जी की हालत आखिरी रात में बहुत ख़राब हो गई थी। उन्हें डायलिसिस पे डाला गया था। जिस तरह से उनकी हालत थी, ऐसा देख कर लग रहा था कि शायद अब वो नहीं बच पाएंगी, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की, डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ पर जो है वो लता मंगेशकर को बचाया नहीं जा सका, ये बड़ी बात है। लेकिन आपको बता दें कि लता मंगेशकर जी भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं, हमारे बीच नहीं है, लेकिन लता मंगेशकर जी की कई यादें अब भी हमारे अंदर जिंदा है, जिन्हें हम अब भी जीते हैं। लता मंगेशकर जी के निधन से पूरा देश टूट चुका है, पूरे देश में शोक की लहर है। लेकिन यहाँ पर लता मंगेशकर की अगर बात करें उस आखिरी रात की, तो उस आखिरी रात में भी लता मंगेशकर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो बुरी तरह से बीमार पड़ गई थी। डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार लता मंगेशकर जी को बचाया नहीं जा सका। जी हाँ, लता मंगेशकर जी जहाँ 28 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहीं, इन 28 दिनों में पता नहीं लता जी ने क्या क्या झेला होगा, कितना दुख झेला होगा, कितनी बीमारियों से लड़ी होंगी। लेकिन लता जी आपको बता दें कि इन सब चीज़ों से उभरने की कोशिश तो कर ही रही थी। डॉक्टर्स भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिरकार डॉक्टर्स ने भी हिम्मत हार दी। जी हाँ, उनकी भी हिम्मत जवाब दे गई और लता मंगेशकर जी इस दुनिया से चली गई। आपको बता दें कि लता मंगेशकर जी भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे अंदर जिंदा रहने वाली हैं, हमेशा हम उनको याद करने वाले हैं। जी हाँ, तो लता मंगेशकर जी के परिवार में काफ़ी ज़्यादा दुख का माहौल है, क्योंकि अभी अस्थियां विसर्जित भी हुई हैं लता मंगेशकर जी की। तो परिवार को तो कहीं ना कहीं हिम्मत रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमेशा परिवार के लिए ही लता मंगेशकर जी खड़ी रही हैं। तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना कि लता मंगेशकर जी के बारे में मुमताज़ ने क्या कुछ कहा। मुमताज़ लता मंगेशकर जी को कितना मानती थी, उनके इस स्टेटमेंट से हम समझ गए हैं। और सिर्फ मुमताज़ ही नहीं, हमें लगता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री का हर शख्स बहुत ज़्यादा मानता था लता मंगेशकर जी को। लता मंगेशकर जी अब इस दुनिया में भले ही नहीं है, इतने गाने गाए, इतनी सारी यादें हमारे अंदर हैं, लेकिन हम उन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।